चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2 को। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, तो फर्स्ट शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका में, और ये जो चैप्टर क्लास 10th में दिया हुआ है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब है संघर्ष के लिए लंबी लड़ाई। नेल्सन मंडेला फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक जो है मेरी इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इजी वे में इन सब चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा। तो क्लास 10th के बोर्ड के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में क्या कहते हैं? ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, वो जो इनॉग्रेशन डे था यानी सैंडस्टोन में, सैंडस्टोन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग जो थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर की बनी हुई प्रिटोरिया में, उस दिन जो इनॉग्रेशन डे है वहाँ पे क्या कहता है, वाज ओवरब्लेम। मैं बहुत सरप्राइज हूँ विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को याद करता हुआ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिगनिंग के जो 10 years थे, अ फ्यू years आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर बिफोर माई ओन बर्थ, कि उनके बर्थ से पहले एंग्लो बोर वॉर हुई थी। White skinned people of the South Africa patch up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. आपस में जो वॉर हुई थी व्हाइट स्किन पीपल और डार्क स्किन पीपल्स के बीच में वॉर हुई थी, और दोनों में आपस में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था और दोनों ने रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया था अपनी ही खुद की लैंड में। व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल्स आपस में नहीं, मतलब उनकी बोलचाल हो रही थी या फाइट हो रही थी, एंड व्हाइट पीपल से अपनी सुप्रीमेसी को दिखा दिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society the world has ever known. अब उन लोगों ने मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाया था वो इतना ज़्यादा वर्स्ट स्ट्रक्चर था, हार्शेस्ट, कठोर से कठोर स्ट्रक्चर था। इनह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, इंसानियत, तो इनह्यूमन, इंसानियत को ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसा सोसाइटी बनाई थी कि पूरा वर्ल्ड आज भी उसको याद रखता है। नाउ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड आ चुका है, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि वो जो सिस्टम उस टाइम के पीपल्स ने डिफरेंसेस और रेशियल गवर्नमेंट के बेसिस पे क्रिएट किया था, अब वो पूरी तरीके से लोग भूल चुके हैं। द रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑल ऑल पीपल, अब लोगों को अपने अधिकार पता है, लोगों को अपनी आज़ादी पता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब कलर या स्किन का जो कलर है कि वाइट पीपल है कि ब्लैक पीपल है, उस हिसाब से उनको राइट या आज़ादी नहीं मिलेगी या उनको अधिकार नहीं मिलेंगे। अब पीपल को अधिकार, उनकी फ्रीडम जो है लोकतंत्र के हिसाब से मिलेगी। द डे That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब ये दिन कैसे आया? ये दिन तब आया है अनइमेजिनेबल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हमारे देश के साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों ने सैक्रिफाइस किया, अपनी जान बलिदान दिया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। उन लोगों का जो करेज है, उनके जो साहस है, उसको हम कभी, ना तो सफरिंग जो उन्होंने कष्ट सहे उनको ना हम कभी गिन सकते हैं, ना हम कभी उनको वापस चुका सकते हैं। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 1947 हमारा देश इंडिया, इंडिपेंडेंस उसको मिली थी, उस इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कितना करेज दिखाया, कितने लोग जेल में गए, कितने को डेथ हुई, ये डेथ की सफरिंग्स को झेलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे, कुछ के तो नाम फेमस हम जानते हैं, भगत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, एंड मैनी मोर, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सो मैनी पीपल आर देयर। और कुछ ऐसे हैं जिनका हम नाम भी आज तक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी सफरिंग सही, बहुत सारी बहादुरी दिखाई। तो उन सब के सेम वे में साउथ अफ्रीका के बहुत सारे वीर लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा। तो वो क्या कहते हैं, उस सेक्रीफाइस को ना हम कभी गिन पाएंगे, ना हम कभी उनको चुका पाएंगे। I felt that day, as I have on so many other day, I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. क्या कहते हैं, आज का दिन मैं सिंपल से ऐसे ही कर सकता हूँ कि मैं उन सभी पैट्रियट्स जो देशभक्त लोग हैं उनको आज के दिन पे यहाँ पे सिंपल That long and noble line ended, now begin again with me. वो लंबी नोबल लाइन वहाँ पे खत्म हुई जब देश की को आज़ादी मिली, लेकिन वो लाइन आज फिर से मुझसे शुरू हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला खड़ा है, जो लोगों के राइट के लिए खड़ा है, अधिकारों के लिए खड़ा है, लोगों की आज़ादी के लिए खड़ा हुआ है।
आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। वो कह रहा है आई वॉज पेन, मैं बहुत दुख में हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाया, धन्यवाद नहीं कह पाया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया। दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और वो बेचारे देख भी नहीं पाए। रॉट का मीनिंग अचीव, कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से, उनके बलिदान की वजह से हमारे देश को देखिए आज आज़ादी मिल पाई। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। अपार्थाइड मैंने पहले बताया था पॉलिटिकल सिस्टम है जो रेशियल वजह से लोगों को डिफरेंशिएट करता है। तो ये जो पॉलिसी है अपार्थाइड, वो एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, मतलब एक बहुत लंबा और गहरा निशान देके गई है मेरे देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। बहुत लंबे समय तक हमारे लोगों के दिलों में ये अपार्थाइड सिस्टम रहेगा, मतलब लोगों के दिलों में व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंस बना रहेगा। बट द डिकेस ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर। ऑपरेशन जो दबाता है किसी को, मतलब आप विद्रोह करता है, डोमिनेट करता है, एंड ब्रूटैलिटी हिंसा, अनइंटेंडेड। लेकिन बहुत सालों तक जो लोगों के ऊपर ये सब हुआ, अनइंटेंडेड ये सारी ब्रूटैलिटी हुई। इट वॉज प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस। अब देखो सारे पैट्रियट्स का नेम ले रहा है। फर्स्ट नेम है ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलस, द चीफ ल्यूटलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोवियोक्स ऑफ आवर टाइम, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again। जैसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे ना, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी एंड मैनी मोर आर देयर। मेरे की अच्छे से पिक्चर दे रखी है। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम जो हैं, जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन पीपल के अगेंस्ट लड़े थे, उन सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में मेंशन कर रहे हैं। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलो, Chief Lutley, Yusuf Dado, Bram Fisher and Robert Sobukwe। Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character। ये लोग इन लोगों के पास इतना करेज, विजडम, इतनी जेनरसिटी थी कि इन्होंने अपना एक पूरा ऑपरेशन, इतने अपनी कैरेक्टर्स को एक हाइट तक पहुंचा दिया कि देश के लिए सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं आगे कि मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, वो रिच है। किस चीज में रिच है? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज, खनिजों में रिच है। जेम्स, बहुत अलग अलग टाइप के जेम्स मिलते हैं। जेम्स वो जो कीमती रत्न कहते हैं। लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इस देश की मिट्टी में ये सारे मिनरल्स, सारे जेम्स। आई हैव ऑलवेज नोन इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, बट नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग देश का सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? वहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ये लोग किसी भी प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। मतलब अगर किसी देश में कुछ भी ना हो और वहाँ के निवासी रहने वाले सिटीजन बेस्ट हैं, तो वो देश अपने आप में बेस्ट है। It is from these comrades in the struggle I learn the meaning of courage। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, बहुत आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्या कहते हैं? इन कॉमरेड्स, अभी हमने वो जो 6 फ्रीडम फाइटर्स के नेम देखे थे, इन साथियों की वजह से मुझे पता चला कि करेज है क्या। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला क्या करेज है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली लाइन है, जो मैं ये अभी अंडरलाइन करूंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, ये लाइन बहुत बार पूछी भी जाती है। इवन क्वेश्चन फॉर्म में भी आती है, एक्सट्रैक्ट बेस में भी आती है, आरटीसी में भी, कि एग्जैक्टली करेज है क्या। देखिए, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। बहुत टाइम लगातार मैंने क्या देखा है कि लोग सिर्फ एक करेज के लिए, सिर्फ एक बातों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में ले देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लगातार लोग अटैक करते हैं, टॉर्चर को भी झेलते हैं बिना टूटे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अपनी एबिलिटी दिखाते हैं कि बहुत सारा हार्डशिप, बहुत कठिनाइयां झेल लेते हैं, लेकिन अपने ट्रुथ को नहीं छोड़ते, अपने आइडिया को नहीं छोड़ते, देश की लाइफ सेक्रीफाइस कर, देश को मतलब देश की आजादी को पाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। I learned the courage was not the absence of fear। courage जो साहस होता है वो एग्जैक्ट क्या है? Not the absence of fear। ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है, but the triumph over it। लेकिन आपने क्या करा है? उस डर पर जीत पा ली है। बहुत अच्छी लाइन है। करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर फियर का एब्सेंस है, कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन आपने डर के ऊपर जीत पा ली है। अब इम्पोर्टेंट लाइन, द ब्रेव इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। इट्स मीन बहादुर इंसान वो नहीं है जिसने डरने को महसूस करना छोड़ दिया है, बट बहादुर वो है दैट हु कॉन्कर्स द फियर, जिसने उस डर पर जीत
पा लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। अब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन बताइए। क्या उसने कहा कि किसी का बर्थ ऐसे नहीं होता कि बर्थ से ही उसको पता हो कि अगर इसकी स्किन वाइट है या इसकी स्किन ब्लैक है तो मुझे उससे नफरत करनी है, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है या इसका रिलीजन ऐसा है तो मुझे उससे नफरत करनी है। लोग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखना शुरू कर लेते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग धीरे धीरे हेट करना, नफरत करना शुरू कर देते हैं। इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर कह रहे हैं कि अगर लोगों को नफरत करना सीख लेते हैं तो व्हाई डोंट दे लर्न टू लव? तो फिर वो लव करना, प्यार करना क्यों नहीं सीखते हैं? For love comes more naturally to the human heart than its opposite। देखा जाए तो हेट्रेड आने में, नफरत आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर हमें लव दिखानी है, ह्यूमैनिटी दिखानी है, तो वो नेचुरली इंसान के अंदर आ जाती है। इवन एट द ग्रिमेस्ट टाइम टू इन प्रिजन, कहता है जब मेरे सबसे मुश्किल टाइम था, मैं जेल में था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, और जब मेरे साथियों पर मुझ पर लिमिट पार हो गई कि मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैंने देखा कि जो एक गार्ड जो हम पे अत्याचार कर रहा था उसके अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बची हुई थी। Perhaps just for a second, शायद वो इंसानियत कुछ सेकंड के लिए हो, but was enough to reassure me and keep me going। बट ये इतना ही मेरे लिए काफी था, और यही ह्यूमैनिटी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। एक आदमी चाहे कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई होती है ना, एक छोटी सी फ्लेम की तरह, फ्लेम जैसे आग की लपट होती है, लपटे छोटी सी लौ, उसकी तरह उसके अंदर होती है। ये छुप तो सकती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। मतलब इंसान के अंदर से अच्छाई नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कभी भी एक्सटिंग्विश, खत्म नहीं होती। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अधिकतर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड में हो। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग 2 ऑब्लिगेशंस हैं। एक ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए होता है और दूसरा हमारी कंट्री के लिए होता है। फिर से बता दे रही हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस आर देयर? तो आंसर आपका होगा ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन का मतलब होता है 2 ऑब्लिगेशन। फर्स्ट फैमिली के लिए, फैमिली टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। एंड हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कंट्री एंड हिज कम्युनिटी। दूसरा ऑब्लिगेशन अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। अब एक जो सिविल सोसाइटी, यहाँ पे पढ़े लोग, सभ्य लोग रहते हैं, वहाँ पे हर इंसान दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभा पाता। आप देखिए ना, देश के सिपाही, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले बॉर्डर पे जाकर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, और जो हमारे नॉर्मल हमारे फादर्स वगैरह होते हैं वो हमारे घर में रहकर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। तो हर इंसान अपनी इंक्लाइनेशन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज को निभाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन मैं जहाँ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं बर्थ और कलर के अकॉर्डिंग अपने ऑब्लिगेशन निभाऊँ, मैं अपने देश के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को निभाऊँ। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। In South Africa में एक आदमी जो ब्लैक कलर का है, उसके लिए तो वहाँ पर जीना बिल्कुल समझ लीजिए पनिशमेंट है, आइसोलेटेड, उसे अकेला छोड़ जाता था। South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। और साउथ अफ्रीका में एक आदमी अगर देश के अपने परिवार की ड्यूटी पूरी कर रहा है तब भी उसे परेशान करते थे, उसे घर के लिए परेशान करते, फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, उसे फोर्स करते हैं कि तुम अलग जाके रहो। A twilight existence of secrecy and rebellion, लोगों के अंदर जरा सी भी रिबेल, विद्रोह करने की नौबत ना आए। मतलब ये वो जो अपार्थाइड सिस्टम के टाइम में अत्याचार था उसके बारे में बता रहे हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, शुरुआत में मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे देश के लिए ड्यूटी निभानी चाहिए, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। आई फाउंड आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मुझे लगा कि कोई मुझे रोक रहा है मेरा एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, मेरी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। I was not born with a hunger to be free। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बॉर्न हुआ तो मुझे लगा कि हाँ मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, मुझे ऐसा फील नहीं होता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री पैदा हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मुझे तो पता था कि जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ वहाँ तक मैं आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जब मैं छोटा था जहाँ मेरी मदर का घर था, छोटी थी, वहाँ मैं खेतों में भागने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, छोटी मोटी नदी के तालाब, नदियाँ हैं वहाँ पे मैं अपने तैरने के लिए आज़ाद हूँ। रन थ्रू माई विलेज, जो नदी मेरे
गाँव के पास बहती है। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स के नीचे मैलीज को रोस्ट करके खा सकता था। राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो हर धीरे धीरे बुल्स चल रहे हैं उनके ऊपर मैं राइड कर सकता था। ये सारी आज़ादी तो मुझे बचपन में मिली हुई थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जैसे अपने फादर की बातों को मानने लगा एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जैसे ही मैं अपने माता पिता के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा, अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अपने कबीले के सारे कस्टम्स को, रीति रिवाजों को मानने लगा। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी ने, ना इंसान के कानून ने ना गॉड के कानून ने परेशान करना स्टार्ट किया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, लेकिन अब मुझे पता चला कि जो मेरा बचपना था, जब मैं बॉयहुड में एज में था, तो जो मैं आज़ादी सोचता था कि वो केवल एक इल्यूजन है, केवल एक सपना है, रियल नहीं है। जैसे कि हम छोटे हैं तो हमें टॉफी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, बाहर घूमने को मिल जाए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए पता चला कि अरे वो आज़ादी तो कुछ और है, हमें बड़ा हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये सब एक इल्यूजन है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नौकरी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपने देश में आज़ादी से रह नहीं सकते, आज़ादी से घूम नहीं सकते। ये सब चीज़ों ने रियलाइज होना शुरू किया। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and I began to hunger for it, जब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि अरे जब मैं बड़ा हो चुका हूँ, यंग हो चुका हूँ, हमारी आज़ादी तो वाइट स्किन पीपल ने ले रखी है, तब मेरे अंदर आज़ादी की भूख जागी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे केवल अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटेड फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया कि मैं ट्रांजिटेड फ्रीडम, ट्रांजिशन फ्रीडम क्या है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, क्षणिक, जो जल्दी खत्म हो जाती है। कैसी फ्रीडम? कि मुझे रात में बाहर घूमने को मिल जाए, रीड व्हाट आई प्लीज, रात पढ़ने को मिल जाए जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, गो वेयर आई चूज, जाने को मिल जाए जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब मैं जोहान्सबर्ग में पहुंचा, एज अ यंग मैन बन गया, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फीलिंग ऑफ अचीविंग माई ओन पोटेंशियल, अर्निंग माई कीप, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। धीरे धीरे जब मैं जोहान्सबर्ग में एज अ यंग मैन पहुंचा, तब मुझे लगा कि मेरी आज़ादी कैसी हो, मेरी पोटेंशियल, मतलब मेरी एबिलिटी, मेरी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए, अच्छी अर्निंग होनी चाहिए, अपनी मर्जी से शादी कर लूँ, फैमिली हो जाए मेरी, ये सारी फैमिली, मतलब मुझे आज़ादी मिल जाए और मेरी आज़ादी लॉ के अकॉर्डिंग हो, लॉ मेरी आज़ादी को ना छीने। ये सब नेल्सन मंडेला ने फील करना स्टार्ट करा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तब भी मुझे रियलाइज हुआ कि अरे अभी भी हम आज़ाद नहीं है। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन नॉट फ्री नहीं है, भाई बहन इसके सगे भाई बहन नहीं है, देश के सारे लोग। आई सॉ इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि केवल मेरी ही आज़ादी कर्टेल मुझसे नहीं छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन ए फ्रीडम जो हर कोई नेल्सन मंडेला के जैसे दिखाई देता है। नेल्सन मंडेला के जैसे कैसे? ब्लैक कलर पीपल, ब्लैक स्किन पीपल है, उन सब से उनकी आज़ादी छीन ली गई है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडिया में आप देख लीजिए, इंडियन पीपल्स का कलर अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोगों ने इंडिया पे आके अटैक किया था, रूल किया, उनका कलर अलग था। इंडियन पीपल्स को हाई पोस्ट की जॉब नहीं मिलती थी, वाइट स्किन पीपल्स को हाई पोस्ट की जॉब मिलती थी, इंडियन पीपल्स को उनके टैलेंट के बावजूद लो पे सैलरी मिलती थी। सेम ऐसा ही कुछ नेल्सन मंडेला और उनके सिटीजन्स के साथ हुआ होगा। That is when I joined the African National Congress, लेकिन जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, तब नेल्सन मंडेला की जो भूख थी वो अपने देश की आज़ादी के लिए भूख उनके अंदर जाग गई। देखिए नेल्सन मंडेला की कितनी अच्छी फोटो दी हुई है। It was a desire for the freedom of my own people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. अब ये आज़ादी की इच्छा मेरे अंदर जागी कि मेरे देश के लोग जो है डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना शुरू करें। Transformed a frightened young man into a bold one. जब मेरे अंदर ये आज़ादी की भूख जागी ना, तो नेल्सन मंडेला जो एक डरे हुए इंसान थे वो एकदम से पावरफुल, बोल्ड इंसान में बदल गए। Drove a law-abiding attorney to become a criminal. अब उनके अकॉर्डिंग उस टाइम व्हाइट स्किनी पीपल रूल कर रहे थे ना, तो क्या हुआ, जो लॉ को मानने वाला इंसान था वो एकदम से क्रिमिनल में आ गया। टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अभी जो नेल्सन मंडेला एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, अब वो एक ऐसे में बदल गए जिसका कोई घर बार नहीं है। बताया था ना, दो ऑब्लिगेशन, एक फैमिली के लिए और एक देश के लिए। नेल्सन मंडेला पहले फैमिली के लिए चूज किया था, बाद में उन्होंने देश के लिए आज़ादी को चूज।
फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब आप ऐसा मान लीजिए कि फोर्स लाइफ लविंग मैन मतलब वो इंसान जिसे अपना जीवन जीना पसंद था परिवार के साथ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मॉन्क, एक साधु में कन्वर्ट हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं बहुत ज्यादा वर्चुअस नहीं रह गया उन लोग के हिसाब से, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं रह गया। आई फाउंड आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मुझे रियलाइज हो गया कि थोड़ी सी आजादी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन माई ओन पीपल वर नॉट फ्री। मुझे अब अलाउ तभी होगा जब मेरे खुद के देश के लोग आजाद हो जाएंगे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। जो आजादी होती है ना उसे कोई बांट नहीं सकता, मतलब आजादी सबको बराबर मिलती है। चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी देश के लोगों के पैर में अगर चेन बंधी है, मतलब एक की आजादी अगर बंधी हुई है, तो इसका मतलब सबके पैरों में आजादी बंधी हुई है। आई न्यू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर को वैसे ही लिबरेट आजाद कर देना चाहिए जैसे कि ऑपरेस्ड को आजाद किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक आदमी जो दूसरे इंसान की आजादी को छीन लेता है वो भी एक कैदी है। किसका कैदी है? नफरत का कैदी है। मतलब नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छे से कहा है, विद्रोह करने वाला भी कैदी है और विद्रोह को सहने वाला भी कैदी है। विद्रोह को सहने वाला कौन है? जो जेल में बंद है। और विद्रोह करने वाला कौन है? वो नफरत है, मतलब वो विद्रोही से नफरत करता है तो वो नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। अगर विद्रोही है तो वो तो उसे जेल की सलाखों में बंद कर रखा है, लेकिन जो विद्रोह कर रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो कौन सी सलाखों में बंद है? वो प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, मतलब उनकी छोटी सोच है। प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? हम पहले से हमने सोच लिया कि अरे नहीं नहीं ऐसे होगा ही होगा, मतलब पहले से उस थॉट्स को माइंड में सेट कर रखा और उसी के अकॉर्डिंग बात आगे अपने जीवन को जी रहे हैं, तो वो भी उसी थॉट में बता हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। उसने कहा मैं तब तक आजाद नहीं हूँ जब तक मैं दूसरे की आजादी को लेता नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वैसे ही मेरे तब तक आजाद नहीं हूँ जब तक कि मैं सबको आजादी दे नहीं देता। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, जिसके ऊपर विद्रोह हो रहा है और जो विद्रोह को कर रहा है, दोनों की ही ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लोगों ने छीन रखा है, मतलब दोनों ही आजाद नहीं है। एक आजादी के लिए लड़ रहा है एंड दूसरा क्या कर रहा है? आजादी को ना देने के लिए दूसरे के आदेश को फॉलो कर रहा है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए बीच बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस को तो बार बार पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल सॉन्ग क्यों गाए गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज करेज मीन टू नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है? मैंने अभी बताया भी था कि करेज क्या है। एक क्वेश्चन ये वाला भी बार बार आता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो जो ट्विन ऑब्लाइगेशंस का था वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पर हुई थी? आप इंडिया में बताइए कोई सैंडस्टोन वाली बिल्डिंग क्या है? हमारा वो रेड फोर्ट है ना। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार नेल्सन मंडेला के चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर को हम बहुत जल्दी करेंगे। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाए, इजी वे में एक्सप्लेनेशन मिल जाए चैप्टर्स का, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं, ऑब्जेक्टिव की लिंक मिल जाएं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए एक और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, व्हाट ट्विन ऑब्लाइगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लाइगेशंस मंडेला ने कौन कौन से मेंशन किए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, कीप